देखो मेरे भाई, 3 तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं। एक सिर्फ ब्रह्मचर्य, एक अखंड ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य। तुम चूज़ कर लो तुम्हें कौन सा करना है। एक जो नॉर्मल ब्रह्मचर्य है वो तुम्हें अपनी सही एज से 13, 14, 15, 16 की उम्र से करना है। देखो ये मत कहना उम्र कम है, नहीं समझ है, ये है वो है, पर आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पास वीडियो के माध्यम से सब कुछ है। सब कुछ सीख सकते हो वीडियो के माध्यम से। ब्रह्मचर्य कम उम्र से सीख सकते हो और कम उम्र से ब्रह्मचर्य कर सकते हो। तो ये कम उम्र से ब्रह्मचर्य करने का अलग ही तुम्हें बेनिफिट होगा। जब तुम छोटी उम्र से करोगे तुम्हारा मानसिक विकास होगा, तुम्हारी बॉडी का विकास होगा, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी जब तुम कम उम्र से ही स्टार्ट करोगे। और ये नॉर्मल ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि तुम्हें नॉर्मल ही ब्रह्मचर्य करना है और एक टाइम पर आकर तुम्हें जब तुम्हारी लाइफ में सक्सेस हो, तुम कामयाब हो, तब तुम्हें शादी कर लेनी है। तो ये नॉर्मल ब्रह्मचर्य है जो तुम्हें करना है, बिल्कुल नॉर्मल। वही खुद पर काम करना, बैड हैबिट छोड़कर। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी ब्रह्मचर्य करो। सिर्फ गलत आदतें छोड़ने के लिए नहीं करना है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य को लाइफ का पर्पस बनाना है छोटी उम्र से, और एक सही वक्त आने पर तुम्हें शादी करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेट हो जाना है। तो ये नॉर्मल ब्रह्मचर्य का काम है। अखंड ब्रह्मचर्य एक ऐसा ब्रह्मचर्य जो बहुत ज़्यादा अखंड है। अखंड मतलब बिल्कुल भाई तुम्हारा खुद से एक वादा किया हुआ कि तुम ज़िंदगी भर एक ब्रह्मचारी रहोगे, ज़िंदगी भर अखंड रहोगे, बिल्कुल ना भटकोगे, ना ध्यान इधर उधर होगा, सिर्फ पूजा पाठ में, अच्छे कामों में ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य करके लगे रहोगे। तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ का सिर्फ पर्पस होगा तो अखंड ब्रह्मचारी बनने का। तुम्हें एक संत बन जाना है, पूजा पाठ वाला बन जाना है। यह है अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब, जिसकी लाइफ में कोई सक्सेस या कुछ भी नहीं होती, जो सिर्फ ध्यान में, पूजा पाठ में, भगवान की आसना में लगा रहता है। यह है अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब, जो सिर्फ ऊपर वाला का ही हो गया, बाकी ज़िंदगी के मोह माया से, हर चीज़ से दूर इंसान। ये है अखंड ब्रह्मचर्य, जो बिल्कुल लाइफ की मोह माया से, हर चीज़ से दूर हो गया और जी लग गया ऊपर वाले के रास्ते पर। जो ऊपर वाले ने उसको रास्ता दिखाया वो उस रास्ते पर चल दिया और बस उसकी लाइफ में सिर्फ साधना ही साधना रह गई। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब यह है, जो कभी शादी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रह सकता है, लाइफ, फैमिली, मोह माया ये सब छोड़कर, एक आश्रम के अंदर, ठीक है। और जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी के बाद ब्रह्मचर्य, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई कर पाएगा। बहुत मुश्किल काम है। कैसे रहोगे अपनी पत्नी से दूर? एक ज़माना था जब ये मुमकिन था कि गृहस्थ ब्रह्मचर्य किया जा सकता था, पर आज के टाइम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई सेक्स से संबंधित अश्लीलता, नेगेटिविटी ये आज के इस कलयुग में फैली पड़ी है। और तुम कैसे अपने पार्टनर से दूर रहोगे गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद? तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारी पत्नी इस रूम में लेटी है, इस रूम में सो रही है और तुम अलग रूम में सो रहे हो? नहीं, कभी ना कभी तुम्हारे मन में वासना जागेगी और जाके तुम अपने पार्टनर के पास जाओगे, अपनी वाइफ के पास जाओगे। तो अब गृहस्थ ब्रह्मचर्य होना बहुत मुश्किल है। जो कर ले उसकी किस्मत है, अच्छी बात है, कर ले। तो बाकी गृहस्थ ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य करना, शादी के बाद अपने पार्टनर से, अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से दूरी बनाना। चाहे तो आपकी वाइफ भी ब्रह्मचर्य कर सकती है शादी के बाद भी। तो अगर दोनों की रजामंदी है तो कर लो, और अगर सिर्फ एक की रजामंदी है, वाइफ की रजामंदी नहीं है ब्रह्मचर्य की, तो तुम मत करना भाई। ऐसे तुम्हारा रिश्ता ख़राब होगा, बीवी तुम्हारी छोड़ के भाग जाएगी, कोई फ़ायदा है नहीं। तो वाइफ की रजामंदी से ही, बीवी से बात करके ही अपनी ब्रह्मचर्य करो। यही गृहस्थ ब्रह्मचर्य का सही मतलब और सही तरीका है। तो आई होप कि मेरे भाई तुम्हें ये तीनों तरह के ब्रह्मचर्य पता चल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे ज्वाइन मारो, प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।